हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। इनकी बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए डीएचएस की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया है, जारी आपका कर दिया गया है। इसके अंदर पोस्ट रहेंगी आपकी मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शंस होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको सीरियल नंबर दिया गया है और इसके अलावा आपको नेम ऑफ द पोस्ट दे दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिया गया है, क्वालिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। सबसे पहली पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहने वाली हैं, एलिजिबल्स आप रहने वाले हैं। डीएचएस की तरफ से वैकेंसी आपके रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, तो एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 500 यानी कि 500 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन जो आपकी फ़ीस है वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको कटवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म या फिर गाइडलाइन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस का जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है। यानी कि डीएचएस की तरफ से आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको क्या करना होगा, सीधा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ से आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है। और उस फॉर्मेट के साथ में आपको जो अपने कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपने जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो भी कर रखा है उसके कंप्लीटली मार्कशीट होंगी, उसका प्रोविजनल्स होगा, अपना रिज्यूम, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसके साथ आपको अटैच करनी है और अटैच करके आपको यहाँ पर जमा कराना होगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो आपका हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज कर दिया गया है 13 अगस्त को, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज किया गया है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, आपका जो इंटरव्यू रहेगा या फिर आपको एप्लीकेशंस फॉर्म किस जगह आपको जमा कराना है, तो एप्लीकेशंस फॉर्म आपको जमा कराना होगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ जो आपका हैदराबाद 4th फ्लोर जीएचएमसी बिल्डिंग जो आपका है वहाँ आपको क्या करना है, जमा कराना है। और इंटरेस्टिंग कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशंस फॉर्म अलोंग विद द आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रस्तुत होना है। क्योंकि तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको कंप्लीट कर ली जाएगी। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने होंगे। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 20 अगस्त और 22 अगस्त यानी कि 20 अगस्त, 21 और 22 3 दिन आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके इंटरव्यू चलेंगे। उसके बाद में स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो 24 अगस्त और 25 अगस्त यानी कि 2 दिन आपके क्या होने वाले हैं, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है उसके इंटरव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी हैदराबाद के आसपास के जो कैंडिडेट हैं, अगर आप इस वैकेंसीज को भरने के इच्छुक हैं या फिर अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको मैं दे दूंगा। और आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका जो फॉर्मेट मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक दिए हैं, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको मैं जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर